दोस्तों सब्जियों की खेती में चाहे वो किसी भी तरह की सब्जियों की खेती हो, उसमें हमें मंडी भाव या सब्जियों का उत्पादन दोनों में से एक चीज़ भी थोड़ी सी डाउन हो जाए ना, तो हमें प्रॉफिट उसका उतना अच्छा नहीं मिल पाता है जितना हम खर्चा करते हैं या जितनी हम मेहनत करते हैं उस हिसाब से हमें प्रॉफिट नहीं मिल पाता है। और दोस्तों ये ज़रूरी भी नहीं है कि हर बार हमें उत्पादन भी अच्छा मिले और मंडी भाव भी अच्छे मिले, ये कोई ज़रूरी नहीं है। हर बार कभी हमें उत्पादन अच्छा मिलता है तो मंडी रेट कम हो जाते हैं, और अगर मंडी रेट अच्छे मिलते हैं तो हमारा उत्पादन कम रहता है। इन दोनों चीज़ों का अगर बैलेंस नहीं हो पाता है तो हमें प्रॉफिट सब्जियों की खेती से उतना अच्छा नहीं हो पाता है जितना होना चाहिए। और इसका एक कारण और होता है, मंडी भाव या उत्पादन ही नहीं होते हैं इसके जिम्मेदार। इसका जिम्मेदार एक कारण और होता है, वो होता है सब्जियों की फसल पे होने वाले बेशुमार खर्चे। क्योंकि सब्जियों की किसी भी तरह की सब्जियों की खेती कर लो आप, खर्चे इतने ज़्यादा होते हैं कि आप अगर इसका कैलकुलेशन निकालो तो 1 एकड़ में हम किसी भी तरह की सब्जियों की खेती करें ना तो लगभग 1 लाख रुपए तक आखिर तक हमारा खर्चा पहुंच जाता है। चाहे आप तरबूज की खेती ले लो, खरबूजे की खेती ले लो, टमाटर की फसल हुई, लौकी, तोरई, किसी भी तरह की फसल हो, मिर्ची वगैरह की, हर फसल का हमारा जो खर्चा होता है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। और इनमें सबसे ज़्यादा खर्चा होता है बीज का खर्चा। सभी सब्जियों के बीज के जो भाव होते हैं वो 20,000 रुपए से लेकर 1-1.5 लाख रुपए तक इनका बीज का प्राइस होता है। फूल गोभी के बीज की भाव की बात करें तो 50 से 60,000 रुपए केजी तक आता है। टमाटर के बीज के भाव की बात करें तो 1 लाख रुपए से 1.5 लाख रुपए केजी तक हाइब्रिड वैरायटियां जो होती है उनका रेट होता है। तरबूज के बीज की भाव की बात करें तो 28,000 रुपए से लेकर 36,000 रुपए तक तरबूज का बीज होता है। और खरबूजे की अच्छी वैरायटियों की बात करें तो 60, 70, 80,000 रुपए तक खरबूजे के बीज की प्राइस होती है। कहने का मतलब यह है कि सब्जियों की खेती में बीज का खर्चा होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। उसके बाद में प्लास्टिक मल्च का खर्चा, ड्रिप इरिगेशन का खर्चा, और उसके बाद में अलग से जो फर्टिगेशन होते हैं, बेसल डोज का खर्चा तो होता ही है। उसके बाद में अलग से फर्टिगेशन और करो, उनमें गिनित होने वाले फर्टिगेशन जो होते हैं उनका खर्चा, और उसके बाद में आने वाले रोगों के लिए कीटनाशक और फंगीसाइड का खर्चा। तो ये सब अगर खर्चे निकालते हैं तो 1 एकड़ में अगर टमाटर, फूलगोभी, पत्ता गोभी और आपकी तरबूज, टमाटर इस तरह की खेती करते हैं, लौकी वगैरह, तोरई वगैरह, इन सब में आपका लगभग 1 लाख रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से हमारा खर्चा पहुंच जाता है। तो अगर हम इस खर्चे को थोड़ा सा कम करें तो उसके बाद में अगर हम उत्पादन लेते हैं तो थोड़ा सा अगर उत्पादन भी कभी कभार कम हो जाता है तो खर्चा हमारा कम होगा, इसमें थोड़ा सा एडजस्टेबल हो सकता है। दोस्तों सब्जियों की खेती में अच्छा प्रॉफिट लेने के लिए इन सभी सब्जियों के साथ में हमें कुछ ऐसी सब्जियों की खेती भी करनी चाहिए जिनमें खर्चा बिल्कुल कम हो या बिल्कुल ना के बराबर खर्चा हो और मंडी रेट हमें काफ़ी अच्छे इनसे मिल सके। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम एक ऐसी ही क्रॉप के बारे में बात करने वाले हैं और वो है धनिया की खेती। धनिया की खेती अगर आप 1 बीघा कच्ची बीघा में अगर आप धनिया की खेती करते हैं तो खर्चा आपका नाम मात्र का होगा, यानी बीज का खर्चा होगा, सिर्फ और सिर्फ बीज का खर्चा, और वो भी करीब 1,000 या 1,500 रुपए से ऊपर आपका बीज का खर्चा भी नहीं होगा। और मंडी रेट इसके आपको मिल जाते हैं 70-80 रुपए से कम नहीं मिलते हैं अगर इस समय आप धनिया की खेती करें तो। 1 बीघा में अगर आप धनिया की खेती करते हो तो करीब उसकी 2 से 3 बार हार्वेस्टिंग हो जाती है, और उसका जो प्रॉफिट होता है वो शुद्ध बचत आपकी लगभग उसमें 1.5 लाख रुपए तक 1 बीघा में धनिया की खेती से शुद्ध बचत की जा सकती है 1 बीघा में, और खर्चा ना के बराबर। 2 हार्वेस्टिंग में अगर 80 रुपए के आपको इस समय अगर आप धनिया की खेती करते हैं और 80 रुपए केजी तक के आपको भाव मिल गए, 80 रुपए मैंने आपको एवरेज भाव बताया अगर आप इस समय की धनिया की खेती करते हैं, बाकी 100-125 रुपए तक भी धनिया के भाव चले जाते हैं। बाकी अगर आप 80 रुपए केजी तक के भाव पकड़ के चलेंगे ना आप, तो 1 हार्वेस्टिंग में ही आप लगभग आप 1 लाख रुपए तक की इसमें इनकम ले सकते हैं, और उसके बाद में आपका खर्चा वगैरह दूसरी हार्वेस्टिंग में जो भी खर्चा होगा आपका वो निकल जाएगा। लगभग 1.5 लाख रुपए तक आप 1 बीघा में जो है इसका जो है शुद्ध बचत इससे ले सकते हैं। तो दूसरी सबसे बड़ी बात इस फसल की कि कम खर्चे में तो ये फसल तैयार होती है, साथ में कम समय में भी तैयार हो जाती है, यानी बुआई के सिर्फ आप 35 दिन बाद में इसकी पहली कटाई कर सकते हैं। तो यानी इसके लिए आपको ज़्यादा इंतजार भी नहीं करना पड़ता है, ज़्यादा बेगार भी, ज़्यादा लंबे समय तक इसकी रखरखाव भी आपको नहीं करना पड़ता है, केवल बुआई के 35 दिन बाद में आप इसकी पहली कटाई कर सकते हैं।
तो दोस्तों फिलहाल जो समय चल रहा है अगस्त का महीना, ये धनिया की खेती करने के लिए बहुत ही सही और उचित समय है। इस समय अगर आप धनिया की खेती करते हो तो आने वाले समय में आपको इससे बहुत ही शानदार मंडी प्राइस मिल सकते हैं और इसका उत्पादन तो काफ़ी शानदार हो ही जाता है, खर्चा इसमें बिल्कुल भी नहीं होता है। अगर इसके बुआई की बात करें दोस्तों तो इसमें आपको ज़्यादा खाद उर्वरक और बेसल डोज भी डालने की ज़रूरत नहीं है। 1 बीघा की यहाँ पे अगर हम बात करें तो केवल आप 2 ट्रॉली सड़ी हुई गोबर की खाद डाल सकते हैं और 1 बीघा में केवल 20 केजी आप डीएपी डाल सकते हैं या 30 केजी एसएसपी डालकर काम चला सकते हैं और केवल 10 से 12 केजी आप यूरिया डाल के और इसमें अच्छी तरह से मिश्रण तैयार करके इन दोनों खादों का और छिड़काव करके और उसके बाद में आपको कल्टीवेशन कर देना है। केवल 2 कल्टीवेशन करने हैं और उसके बाद में आप धनिया की बुआई कर सकते हैं। अगर आपके एरिया में सीड ड्रिल है इस तरह की जिसमें गाजर मूली वगैरह बोई जाती है जिस सीड ड्रिल से, उस तरह की सीड ड्रिल अगर आपके एरिया में है तो आप सीड ड्रिल से इसकी बुआई करवा सकते हैं। अन्यथा आप इसकी छिड़काव विधि से भी खेती कर सकते हैं। ज़्यादातर हमारे एरिया में जो किसान भाई इसकी खेती करते हैं तो वो छिड़काव विधि से ही करते हैं। अच्छी तरह से आप इसका आखिरी कल्टीवेशन करने के बाद में छिड़काव करके धनिए का और फव्वारा विधि से आप इसकी आसानी से खेती कर सकते हैं। तो इसकी वैरायटियों की यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप नामधारी सीड का सुरभि वैरायटी काम में ले सकते हैं। काफ़ी शानदार और काफ़ी अच्छी वैरायटी है। हार्वेस्टिंग यानी कटाई इसकी 3-4 बार हो जाती है, कटाई के लिए बहुत अच्छी वैरायटी है और कलर जो है गहरा हरा कलर इसमें आपको काफ़ी अच्छा मिल जाता है। और दूसरी 35 दिन में, केवल बुआई के 35 दिन में आपकी फसल कटाई के लिए तैयार हो जाती है, यानी केवल बुआई के 35 दिन बाद में आपको हार्वेस्टिंग इसकी मिलनी शुरू हो जाती है। और इसके मंडी प्राइस के बारे में मैंने आपको बता दिया, काफ़ी शानदार इसके मंडी प्राइस आपको मिल जाते हैं। और अगर इसके बुआई के सही समय की बात करें तो इस वैरायटी को आप साल में कभी भी लगा सकते हो, किसी भी महीने में आप इसकी खेती कर सकते हो पूरे साल भर में। और अगर अगस्त महीने की यहाँ पर अगर हम बात करें, इस समय अगर आप इसकी खेती करते हो तो आने वाले समय में आपको इसके बहुत ही शानदार मंडी भाव जो है वो मिल जाते हैं। दोस्तों अगस्त माह में आप कम समय में और कम खर्चे में तैयार होने वाली धनिया की खेती करके काफ़ी शानदार अच्छा प्रॉफिट ले सकते हैं। आज के वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगती है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और खेतीबाड़ी से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।